नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। बिहार चुनाव को लेकर जो घमासान मचा, पूरे दिन की जद्दोजहद और वोट की काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट्स आए, हालांकि वो बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी जीत का सेहरा जो है वो एनडीए गठबंधन के सिर पर बंधा है। इससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान को संभालते हैं, बिहार के मुखिया बनते हैं, एक बार फिर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके सामने चुनौतियां क्या होगी, इस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। जी हाँ, बहुत संघर्ष के बाद, एक बहुत बड़ी चुनौती, एक कांटे की टक्कर के बाद नीतीश कुमार जो है वो इस जंग को जीत पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की इसमें हार भी है। पार्टी जो है उसका कद पूरे चुनाव के रिजल्ट्स के बाद देखने को आया कि वो छोटा हो गया है। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है प्रदेश में। तो किस तरह की चुनौतियां होंगी नीतीश कुमार के सामने। पिछले दिनों जब मैं किसी बड़े अफसर से बिहार की बात कर रही थी, तो उन्होंने भी एक बहुत ही सटीक बात कही थी, जो अभी मुझे लगता है बिल्कुल सही है वो बात, कि नीतीश कुमार जीत तो जाएंगे और मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, लेकिन ये जो पूरी गवर्नमेंट बनेगी वो एक बहुत ही वीक गवर्नमेंट होगी, बहुत ही कमज़ोर सरकार होगी। कमज़ोर किस लिए? क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, भाजपा हमेशा से इस सोच में थी कि उसको कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में आना है। लंबे समय से इस पर कई नेतागण मुखर भी हुए थे। लेकिन ये भाजपा ने साबित कर दिया कि बिहार में अब भाजपा जो है वो अपने 74 अंकों के साथ बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, और जदयू की जो भूमिका है अब छोटे भाई की हो गई है। तो एक ऐसी पार्टी से जब मुख्यमंत्री कोई बनकर आता है और कमान संभालता है, कुर्सी संभालता है, जो मिनिस्टर्स होंगे उनसे भी बहुत बड़ी चुनौती उनको मिलने वाली है। तो देखते हैं, अगर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो दिवाली के बाद हो सकता है कि वो शपथ लें और 7वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनके सामने जो कुछ एक खास चुनौतियां जो उभर कर आएंगी वो क्या होंगी। तो सबसे पहले चुनौती उनके सामने ये होगी कि अगर सरकार बन जाती है तो पहले जैसा जो उनका नियंत्रण था वो कैसे रहेगा। जो पहले उनका अपने मेंबर्स पर, अपने मिनिस्टर्स पर, अपनी सरकार पर, अपनी जनता पर एक तरह का नियंत्रण जो था वो कैसे होगा। क्या वो एक ऐसे सीएम बनेंगे जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब उनकी पार्टी छोटे भाई की भूमिका में है। और हमेशा से उन पर एक तरह का के आरोप लगते रहे नीतीश कुमार पे, कि वो बिना सोचे समझे, बिना विचार किए जो है वो फैसले ले लेते हैं, जिस पर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई है पिछले दिनों। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके अपने पार्टी के मेंबर्स बहुत कम हों, वो कैसा मुख्यमंत्री होगा, कितना मजबूत होगा, इस पर शंका है। और देखा जाए तो कैबिनेट में जो बीजेपी के मंत्री हैं, जाहिर सी बात है अधिक होंगे। उसके अलावा जितिन राम मांझी और मुकेश सहनी की जो पार्टी है उनको भी एक एक पद मिल सकता है। तो इस तरह जब वो फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो कितना जो शासन होगा उस पर वो कितना नियंत्रण रख पाएंगे, उनके सामने खुद कितनी चुनौती होगी अपने ही सरकार के सदस्यों से। और आपको हम यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे कि 2015 में जब आरजेडी अधिक सीट लेकर सरकार में सरकार बनाई थी, तो कुछ महीनों बाद ही नीतीश कुमार जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे थे, असहज हो उठे थे। तो एक बार फिर क्या इसी तरह की बात है वो सामने आएगी, इस पर देखना होगा। दूसरी चुनौती नीतीश कुमार के सामने होगी वो एक मजबूत विपक्ष की। अब तक जो हमने देखा है कि मजबूत विपक्ष का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा है। नीतीश कुमार पहली बार मजबूत विपक्ष का भी सामना करेंगे। 2005 में पहली बार वह पूर्णकालीन जब मुख्यमंत्री बने थे, तब से लालू प्रसाद यादव का लगातार जो है उस समय उनकी पार्टी नीचे गिरने लगी। और जब 2009 आया तो उस समय तक पूरा विपक्ष जो था वो कमजोर हो गया था। लेकिन इस बार विपक्ष में कम से कम 115 विधायक रहेंगे। तो देखिए, ना सिर्फ संख्या देखिए आप, बल्कि तेजस्वी यादव जिस तरह से, जिस तेजी से, जिस मजबूती से वो सामने आए हैं,
और अपनी पार्टी को उन्होंने बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो एक तरह से एक चुनौती बनकर आए, तो ये चुनौती नीतीश सरकार के सामने आगे भी रहने वाली है, जो नीतीश कुमार को ज़रूर अपने पूरे कार्यकाल में अगर वो कर पाते हैं तो असहज महसूस कराएगी। अब तीसरी एक बहुत बड़ी चुनौती जो नीतीश के सामने आती है वो है पार्टी के लिए, जो है उनको एक जाहिर सी बात है ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी उन्होंने हालांकि सहानुभूति जताने के लिए कहा हो, लेकिन एक जो उन्होंने अपना कार्ड चला था अपने आखिरी प्रचार में, उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, अंत भला तो सब भला, इस तरह की बातें उन्होंने जो की, उत्तराधिकारी की तलाश उन्हें करनी होगी। नीतीश कुमार ने चुनाव का समापन जो किया, इस तरह की बातें की और कही, तो अब जबकि वह खुद और उनकी पार्टी जीतने के बावजूद जो है एक कह लीजिए कि ढलान पर है, नीचे की तरफ फिसल रही है, उसकी जो पकड़ है राज्य में वो कमजोर हुई है, और तो दोबारा पार्टी को मजबूती दे पाना क्या अब नीतीश कुमार के बस की बात होगी? तो नीतीश कुमार को जाहिर सी बात है एक उत्तराधिकारी की तलाश कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके किए बिना, क्योंकि पार्टी जो है वो मजबूत नहीं हो सकती है। चौथी चुनौती जो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक समय था जब सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन पिछले दिनों नीतीश कुमार ने जिस तरह की बातें बोली, हत्यारन और पैसा, और जो उनकी बोलचाल लहजे में बदलाव देखा गया, झल्लाहट देखी गई, उन हो सकता है वो चुनौतियों से घबराए हों, सामने जो तेजस्वी यादव दे रहे कुमार ने अपनी छवि जो है वो खराब कर ली है। जीतने में सफल हो गए हों, लेकिन इस बात को आप नहीं नकार सकते कि बहुत बड़ी एक नाराजगी जो है प्रदेश में नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो पल रही थी, और इसी एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो है वो पार्टी का वजूद खतरे में आया। और हालांकि वो भाजपा ने लगातार कहा कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अपने आप को एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया, और जदयू कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर पड़ गई। तो सुशासन बाबू से जो एक तमगा उनके साथ जुड़ा, कुशासन बाबू का, वो उस दाग को धोना, दोबारा से अपने आप अपनी पहचान सुशासन बाबू के रूप में बनाना नीतीश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो नीतीश कुमार को, क्योंकि और मुश्किल हो सकती है क्योंकि जनता जो उनसे है नाराज बैठी है, और शायद तभी जो वोट गिरे हैं उनकी झोली में वो कुछ इस तरह गिरे हैं कि उनको, उनकी पार्टी को जनता ने तीसरे नंबर तक पहुंचा दिया है। अब बात करते हैं चौथी के बाद पांचवी चुनौती, शराबबंदी पर उन्हें एक फैसला जाहिर सी बात है लेना होगा। 2015 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला लिया, तभी से खासकर जो है राज्य की महिलाओं ने बहुत सराहा, बहुत उनकी तारीफ भी हुई, और बहुत इफेक्टिवली उन्होंने बोला कि लागू करेंगे, लेकिन जो है यही फैसला नीतीश के गले की फांस भी बन गया। अब नीतीश कुमार ने जब इसको लागू किया तो कहा कि हर थाने में कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि एक लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, एक शराबबंदी पे केसेस रजिस्टर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा जो मसला है जाके सिर्फ शराबबंदी पर ही टिक गया, और बाकी चीज़ों पर से सरकार का ध्यान हट गया। तो जेल तो लिमिटेड है, थाने लिमिटेड हैं, पर ही काम करती रहेगी, तो बाकी चीज़ों पर से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था। तो और खुलेआम जो अवैध तरीके से शराब मिलने का आरोप भी लगा है, वो राज्य को एक आर्थिक रूप से आप कहिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा है, और एक गंभीर संकट जो राज्य पर है, ना सिर्फ कोरोना काल में, पहले से भी। तो ये सब जो बातें हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके विरोध में जा सकती है। हालांकि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यही डील है भाजपा और जेडीयू में, लेकिन ये जीत उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना, सातवीं बार, उतना आसान नहीं होगा, राह उतनी आसान नहीं होगी जितना अब तक होता रहा है। तो नीतीश कुमार के सामने ये जो 5 बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, जाहिर सी बात है इस पर उन्हें काम करना होगा। और 7 निश्चय पार्ट 1 का तो मैं नहीं बता रही हूँ आपको कि उस पर कितने काम हुए, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 जो आपने एक दाव चला कि आप ये भी लागू करेंगे, वो भी लागू करेंगे, उस पर भी जो वादे करें उसको कम से कम पूरा करने की कोशिश करें। राज्य में अगर आप तरक्की और विकास लेकर आते नीतीश बाबू, तो जनता आपको इतने सिरे से खारिज नहीं करती।
आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।